स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडी में यूनिट 12 चैप्टर नंबर 21 उपभोक्ता संरक्षण कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और हमारा आज का टॉपिक है त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र, 3 टियर जुडिशियल मशीनरी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा उपभोक्ता की पीड़ा निवारण हेतु 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र उपलब्ध कराया गया, जो निम्न प्रकार है, जिसमें पहला है जिला फोरम, दूसरा है राज्य फोरम और तीसरा है राष्ट्रीय आयोग। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं जिला फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। जिला फोरम के मुख्य प्रमुख लक्षण हैं। इनमें अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला सदस्य होती है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष के लिए जिला न्यायाधीश की योग्यता होनी आवश्यक है। तो इसका जो पहला लक्षण है उसमें यही बताया गया कि जो जिला फॉर्म होते हैं इन्हें राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है और ये एक जिले में एक या एक से अधिक जिला फॉर्म की स्थापना कर सकती है राज्य सरकार। इसमें जो अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, यानी इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष होता है और जो अध्यक्ष है जिसमें से एक महिला सदस्य, यानी 3 लोगों में एक अध्यक्ष होगा और एक महिला सदस्य होगी। और जो इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है और अध्यक्ष केवल उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जिसके पास डिस्ट्रिक्ट जज की, यानी जो जिला न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनकी जो योग्यता होती है वो योग्यता जिस व्यक्ति के पास होगी उसे ही जिला फॉर्म का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दूसरा, जिला फॉर्म में 20 लाख तक के विवादों से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यानी 1 रुपये से लेके 20 लाख रुपए तक के यदि आपकी कोई धोखाधड़ी या आपके साथ कोई चीटिंग की गई है तो उसकी शिकायत आप जिला फॉर्म में दर्ज करा सकते हैं। शिकायत उपभोक्ता द्वारा या उपभोक्ता संघ द्वारा की जा सकती है, यानी जो भी कंप्लेंट है वो या तो इंडिविजुअली कंज्यूमर कर सकता है या कंज्यूमर की जो कंज्यूमर यूनियन है उसके द्वारा भी यह कंप्लेंट दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत दर्ज होने पर इस बात की सूचना विरोधी पक्षकार को भेजी जाती है, वह उस पर जवाब मांगा जाता है। यानी जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है तो जिसके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर्ड की गई है उसको सूचना भेजी जाएगी और उससे जवाब मांगा जाएगा। यदि परीक्षण उपरांत शिकायत सिद्ध हो जाए तो वस्तु के दोषों को दूर करने या नई वस्तु देने अथवा क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया जाता है। अब जब इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये प्रूव हो जाता है कि जो कंप्लेंट दर्ज की गई थी वो पूरी सही है, तो ऐसी कंडीशन में उस कंप्लेंट को दूर करने के लिए या तो नई वस्तु देने का आदेश जिला फोरम द्वारा दिया जा सकता है या उस वस्तु के उपयोग के कारण जो उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति हुई उस क्षतिपूर्ति को देने का आदेश भी जिला फोरम दे सकती है। यदि कोई पक्षकार असंतुष्ट हो तो वह 30 दिन के अंदर राज्य आयोग में के समक्ष अपील कर सकता है। और यदि जिला फोरम के निर्णय से यदि कोई उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होता है तो वह आदेश आने के 30 दिन के अंदर राज्य आयोग में इसकी शिकायत पुनः दर्ज कर सकता है या उसके समक्ष अपील कर सकता है। इसी क्रम में दूसरा है राज्य आयोग। तो राज्य आयोग के लक्षण निम्न है। इसमें भी अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं, उनमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। अध्यक्ष के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखना अनिवार्य है। तो जो राज्य आयोग होता है या जो राज्य फॉर्म होता है इसमें भी टोटल 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष होगा, एक महिला सदस्य होगी और इनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और यहाँ अध्यक्ष केवल वही व्यक्ति होता है जिस पर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनकी जो योग्यता है वह योग्यता जिस व्यक्ति के पास होगी उसे ही राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। राज्य आयोग में रुपये 20 लाख से 1 करोड़ तक के मूल्यों के विवादों से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जाता है। यानी राज्य आयोग के अंदर 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के जो मामले होते हैं उनके विरुद्ध यहाँ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और उनका निवारण प्राप्त किया जा सकता है। अगला है शिकायत दर्ज होने पर विरोधी पक्षकार को सूचना भेजकर जवाब मांगा जाता है। तो इसमें भी जिला फॉर्म की तरह जैसे ही शिकायत प्राप्त होती है वैसे ही विरोधी पक्षकार जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है
उसको सूचना भेजी जाती है और उससे शिकायत के बारे में जवाब मांगा जाता है। फिर है परीक्षण उपरांत शिकायत सिद्ध होने पर जिला फॉर्म की भांति एक या अधिक आदेश दिए जा सकते हैं। तो जिस तरह से जिला फॉरम में शिकायत सिद्ध होती है उसके बाद जिला फॉरम क्षतिपूर्ति या उस खराब वस्तु के बदले नई वस्तु देने का आदेश दे सकती है। उसी तरह से राज्य आयोग भी उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखकर आवश्यक आदेश दे सकती है। अगला है किसी पक्षकार के संतुष्ट न होने की दशा में 30 दिन के अंदर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील की जा सकती है। तो जिला फोरम की तरह यहाँ भी यदि कोई उपभोक्ता राज्य आयोग के निवारण से संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह 30 दिन के अंदर राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है। अगला है राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसके लक्षण निम्न है। तो जो राष्ट्रीय आयोग होता है इसकी जो स्थापना की जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा करते हैं और इसमें अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। जैसे जिला और राज्य आयोग में 3-3 सदस्य होते थे, उसी तरह से राष्ट्रीय आयोग में यहाँ 5 सदस्य होंगे। इसमें भी एक महिला, एक फीमेल मेंबर होना यहाँ भी कंपलसरी है। और जिस तरह अध्यक्ष उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता हो। यानी जो राष्ट्रीय आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह केवल वही व्यक्ति हो सकता है जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज की जो योग्यताएं होती हैं वो योग्यता अगर उसके पास है तो उसे राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इस आयोग में 1 करोड़ से अधिक मूल्य के विवादों का निपटारा किया जाता है। यानी राष्ट्रीय आयोग में जो विवाद हैं, जो शिकायतें हैं, वो 1 करोड़ से ऊपर की शिकायतें होती हैं वो यहाँ दर्ज कराई जाती हैं। यहाँ भी शिकायत दर्ज होने पर इसकी सूचना विरोधी का पक्षकार को भेजकर जवाब मांगा जाता है। तो जिस तरह से जिला और राज्य आयोग में शिकायत मिलने के बाद विरोधी पक्षकार को जो अपोजिट पार्टी है उसको हम नोटिस भेजते हैं और उनसे शिकायत के संबंध में जवाब मांगते हैं। अगला है दोषी पक्षकार को राष्ट्रीय आयोग एक या एक से अधिक आयोग आदेश दे सकता है। तो यहाँ भी जिला और राज्य आयोग की तरह जो दोषी पक्षकार है उसे राष्ट्रीय आयोग एक या एक से अधिक आदेश दे सकता है। और यहाँ किसी पक्षकार के संतुष्ट न हो पाने की स्थिति में वह 30 दिन के अंदर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील कर सकता है। तो यहाँ यदि कोई कंज्यूमर राष्ट्रीय आयोग के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है। सो स्टूडेंट, ये था त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र जो आपको समझ में आया होगा। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट कॉल कर पूछ भी सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।